दोस्तों, डर इंसानों में तब देखा जाता है जब उन्हें किसी चीज से किसी तरह का खतरा महसूस होता है, जैसे कि मकड़ियां, ऊंचाइयां या फिर एक सुई। लेकिन किसी चीज, जगह, परिस्थिति, फीलिंग या जानवर से होने वाले बेतुके और कमजोर डर को फोबिया कहते हैं। खतरनाक मकड़ियों से डर लगना समझ आ सकता है, लेकिन मेरे जैसा एक अरेक्नोफोब इस तरह की सबसे छोटी और सबसे सीधी साधी घरेलू मकड़ियों से भी डरता है भाई। ओह, उन्हें जलाकर मार डालो। आंखों और बेली बटन से लेकर छोटे छोटे छेदों तक लोगों को किसी भी चीज से डर लग सकता है। तो आइए पता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे अजीबोगरीब फोबिया होते हैं। अनोखा नोमोफोबिया। दोस्तों, क्या आप कभी बाहर गए और अचानक महसूस किया है कि आप अपना फोन घर पर भूल गए हैं, या शायद आपने उसे कहीं खो दिया है? कुछ लोग इसे एक छोटी सी झुंझलाहट मान सकते हैं, लेकिन जो लोग नोमोफोबिया से जूझ रहे हैं उन्हें इससे पैनिक अटैक भी आ सकता है। नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोन फोबिया, उसका एक छोटा सा नाम है, जो आपके फोन के ना होने या उसे इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से होने वाला अजीब सा डर है। यहाँ तक कि बैटरी खत्म होने का भी ख्याल भी इतना भयानक डर पैदा कर सकता है कि इस कंडीशन में रहने वाले लोग हर समय यही चाहते हैं कि वो हमेशा किसी स्विच बोर्ड के आसपास ही रहें। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये है बहुत ही कॉमन चीज। अमेरिका के लगभग 50% यंग लोग मानते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन के आदी हैं। 12% एडल्ट सेल्फी लेने के, उसके अलावा दूसरे कारणों से भी बाथरूम में अपने फोन का इस्तेमाल करने की बात मानते हैं। लेकिन उनके प्यारे स्मार्टफोन के बिना लोगों को इतना डर किस बात का है भाई? हालांकि इसकी कोई खास वजह नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अकेले होने के डर से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है, अगर आपका फोन उन लोगों से कम्युनिकेट करने का मुख्य तरीका है जिनकी आप परवाह करते हैं, तो आप इसके बिना बहुत ही अकेलापन महसूस करेंगे। वो ये भी मानते हैं कि ट्रॉमा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जैसे कि अगर आपका फोन खो जाने से आपको पहले बहुत परेशानी हुई है, तो आप इसे फिर से खोने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। भाई, मैं तो ऐसा कोई डर पालना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। क्रेजी कंपनोफोबिया। दोस्तों, कपड़ों पर बटन हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए होते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पसंद नहीं करता। कम से कम वे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जिन्हें कंपनोफोबिया है। ग्रीक में बटन को कंपनो कहा जाता है। जी हाँ, आप सही अंदाजा लगा रहे हैं, बटन से लगने वाला डर। दुनिया भर में लगभग 75,000 लोग बटन से होने वाली परेशानी से दुखी हैं, और उनमें से लगभग सभी के कारण एक जैसे हैं। कुछ लोग उनकी बनावट को नापसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसकी वजह से कोई परेशानी हुई थी जो एक फोबिया के रूप में उनके सामने आई थी, क्योंकि बटन इतने छोटे होते हैं और आसानी से हाथ में आ जाते हैं। बच्चे कभी कभी उन्हें निगल भी लेते हैं या उन्हें अपनी नाक में फंसा लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कुछ लोगों को कपड़ों के बटन लगाना मुश्किल लगता है, जो कि इंसल्टिंग भी लग सकता है भाई, खासकर अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता चलता है कि कैसे बटन से होने वाली परेशानी फोबिया में बदल जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कंपनोफोबिया को इतिहास की सबसे बड़ी तकनीकी सफलताओं में से एक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एप्पल के को फाउंडर और सीईओ स्टीव जॉब्स ने कंपनोफोबिया की बात कबूल की थी। शायद इसी डर की वजह से आईफोन डेवलप हुआ था, जिसमें लगभग कोई बटन नहीं था। दोस्तों, हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके इस फोबिया का आईफोन के फाइनल डिजाइन पर कितना असर पड़ा था, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि वो सिर्फ टर्टल नेक टी शर्ट ही क्यों पहना करते थे। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या आप बटन से डरते हैं? नहीं? ठीक है, तो इसे साबित करने के लिए नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो यार। अच्छा, तो कहाँ थे हम? लंबे वर्ड से लगने वाला डर। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं और आपके टीचर आपको कुछ पढ़ने के लिए क्लास में सबसे आगे बुलाते हैं। आप पेज को देखते हैं और एक लंबा डराने वाला वर्ड आपको घूर रहा होता है। आप वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे हंसने लगते हैं और आप अचानक क्लास में मजाक का शिकार हो जाते हैं। क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है? खैर, इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों की वजह से लोगों में लंबे शब्दों को कहने या पढ़ने का डर पैदा हो सकता है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, लंबे शब्दों का डर बुरा हो सकता है, क्योंकि ये स्कूल के काम और पढ़ाई में बहुत रुकावटें खड़ी करता है। हालांकि इस फोबिया का असली नाम इसे और भी बदतर बना देता है, क्योंकि इसे हिप्पोपोटोमोन्स्ट्रोस्किडिया पेडालियोफोबिया ये कहा जाता है। बहुत लंबा नाम है ना? मुझे लगता है कि मेरी जीभ बहुत खिंचाव महसूस कर रही है। सेस्क्विपेडालियन में कई सिलेबल्स होते हैं, इसलिए इस डर को सेस्क्विपेडालियोफोबिया कहा जाना चाहिए इसे। लेकिन किसी बहुत ही बुरे आदमी ने इसकी शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबल्स को जोड़ने का फैसला किया। क्या वो इससे पीड़ित लोगों को पैनिक अटैक देने की कोशिश कर रहे थे? आखिरकार ये नाम मरीजों को उनके डर पर काबू करने में बहुत ज्यादा मदद करने के इरादे से बनाया गया था।
लंबे चौड़े शब्दों से बचने के बजाय इस फोबिया के शिकार लोग फोबिया नाम के अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति को धीरे धीरे इन बड़े वर्ड्स के संपर्क में लाने से उनकी घबराहट को कम करने में मदद मिलती है। यार मैं नहीं जानता कि ये चालाकी है या फिर बेदर्दी। रंगीन पहेली। दोस्तों, कलर स्पेक्ट्रम पर सबसे हल्का रंग होने के कारण पीला रंग अक्सर धूप और गर्मी के मौसम जैसी खुशहाल चीजों से जुड़ा होता है, लेकिन ज़ेनोफोबिया से पीड़ित लोग आपको बता सकते हैं कि पीला रंग हर किसी के लिए अच्छा रंग नहीं होता। ये सही है, ऐसे लोग पीले रंग से डरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो स्कूल बसों और टैक्सी से लेकर फूल और केले तक हर चीज से डरते हैं। खैर, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, ये इकलौता ऐसा रंग नहीं है जिससे लोग डरते हैं। इसे क्रोमोफोबिया या रंगों के प्रति डर और नफरत के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, मेलानोफोबिया से पीड़ित लोग काले रंग से डरते हैं, पोरिफायरोफोबिया से पीड़ित लोग बैंगनी रंग से डरते हैं और ल्यूकोफोबिया से पीड़ित लोग सफेद रंग से डरते हैं। यहाँ तक कि इन रंगों का नाम लेने से भी उन्हें खतरनाक पैनिक अटैक आ सकता है। लेकिन एक ही रंग इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का कारण कैसे हो सकता है भाई? कई दूसरे फोबिया की तरह इन्हें अक्सर कई दुखद घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि कोई बंदा पीली कार के साथ किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो और अनजाने में उसने उस रंग के साथ अपने डर को जोड़ दिया हो। या कुछ मामलों में ब्राइट कलर्स दर्दनाक माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए माइग्रेन पेशेंट्स इनसे बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यार मुझे तो ये सोच के भी डर लगता है कि अगर इन लोगों ने कहीं इंद्रधनुष को देख लिया तो। भयानक टीरोफोबिया। दोस्तों, क्या आप बहुत गर्म और मुंह में पानी भर देने वाले रेशेदार चीज से लबालब भरे हुए पिज्जा से ज्यादा टेस्टी कुछ हो सकता है? इसके बारे में सोचकर ही मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगता है। लेकिन जो कोई भी टीरोफोबिया का शिकार है उसे पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। शुगर है, ये पिज्जा का डर नहीं है बल्कि चीज का डर है, जो कि बहुत ही बुरा है। ये सुनने में जितना बुरा लगता है, लेकिन बहुत से लोग चीज को उसके टेस्ट, स्मेल या टेक्सचर के कारण पसंद नहीं करते। लेकिन टीरोफोबिया इन सभी या इनमें से कुछ घटिया तरह की चीज की किस्मों का डर है, जो आमतौर पर एक भयानक घटना की वजह से पैदा होता है। जैसे इसे खाने के बाद आप बीमार महसूस कर सकते हैं, या इसका टुकड़ा खाने के बाद आप घुटन भी महसूस कर सकते हैं। ये इतना परेशान करने वाला हो सकता है कि कुछ लोग इन टेस्टी डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने से बचना पसंद करते हैं, और इससे बचने से उनका भयानक एक्सपीरियंस और ज्यादा घटिया और डरावना हो जाता है। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि वो इसे भूल चुके हैं। मुश्किल डिसाइडोफोबिया। दोस्तों, आप कल दोपहर के खाने में क्या खाने वाले हैं? क्या आप पहले घर का कचरा साफ करेंगे या पहले अपना कमरा साफ करेंगे? ये कुछ आसान से सवाल है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी चीज चुनने के बारे में सोचकर खुद को परेशान महसूस करते हैं, तो आप डिसाइडोफोबिया का शिकार हो सकते हैं। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि डिसीजन लेने से लगने वाला डर, खाने से लेकर पहनने और काम करने तक आप हर समय कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। आप ऐसा इतनी बार करते हैं कि एक एवरेज बंदा एक दिन में लगभग 35,000 डिसीजन लेता है। मान लेते हैं कि आप लगभग 8 घंटे सोते हैं, तो एक मिनट में कम से कम 36 डिसीजन होते हैं। डिसाइडोफोबिया के कारण लोग अपने डर से हर वक्त खुद को अपाहिज महसूस करते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कितनी अग्रेसिव है। लेकिन इस भयानक डर का कारण क्या हो सकता है? ये आमतौर पर एक परफेक्शनिस्ट थिंकिंग स्टाइल से जुड़ा होता है, जिसका मतलब है कि किसी भी प्रकार की गलती उन्हें नर्वस महसूस करा सकती है। हालांकि गलत डिसीजन लेने की डर से किसी भी तरह से कोई भी डिसीजन लेने में डर लग सकता है। यार ये कितना भयानक कॉन्ट्रोडिक्शन है ना। प्रॉब्लमैटिक पपायरोफोबिया। जरूरी नहीं है कि कागज आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन हो, लेकिन कागज के टुकड़े हो सकते हैं। क्योंकि उन छोटे घावों में बहुत दर्द होता है, इसलिए ये समझना आसान है कि पपायरोफोबिया, जिसे कागज के एबनॉर्मल डर के रूप में भी जाना जाता है, क्यों होता है। ये नाम एंशियंट इजिप्ट के लोगों द्वारा आया, जो कच्चा कागज बनाने के लिए पपायरस का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन हर पपायरोफोब एक ही तरह से कागज से नहीं डरता। कुछ लोग सूखे कागज की बनावट से डरते हैं, जबकि दूसरे लोग गंदे, गीले, कोरे कागज, यहाँ तक कि कागज के फटने की आवाज से भी डरते हैं। और ये इंटरेस्टिंग तो लग ही सकता है, लेकिन ये उतना अजीब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। एक्ट्रेस मेगन फॉक्स ने खुलासा किया कि उन्हें सूखे कागज को छूने से भी नफरत है, इसलिए वो अपनी सभी स्क्रिप्ट को लेमिनेट करने के लिए कहती हैं, या पेज को पलटते समय घबराहट से अपनी उंगलियों को गीला कर लेती है। जाहिर है कि डेली बेसिस पर बुक्स, लेटर्स और रिसिप्ट से निपटना इस तरह के डर को बहुत ज्यादा दर्दनाक बना सकता है। शुगर, मानसिक बीमारियों का इलाज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ग्रेजुअल डिसइंटेस्टाइन और एंटी एंजाइटी की दवा के रूप में अवेलेबल है, या शायद एक ई रीडर के इस्तेमाल से भी। वेस्टिफोबिया।
नाम ही काफी है भाई। अपने पसंदीदा कपड़े पहनने और ये जानने से बुरा और कुछ भी नहीं है कि वो बहुत ही टाइट हैं। कुछ लोगों के लिए टाइट कपड़े उन्हें डाइटिंग शुरू करने की याद दिला सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये पूरी तरह से पैनिक अटैक का कारण बन सकता है और कुछ मामलों में तो बेगी कपड़े भी लोगों के डर का कारण बन सकते हैं। इन स्थिति को वेस्टिफोबिया के नाम से जाना जाता है। ये बनियान का नहीं बल्कि कपड़ों का डर होता है। तंग कपड़े वेस्टिफोब के लिए एक आम कारण माना जाता है और ये क्लॉस्ट्रोफोबिया या बंद जगहों के डर की वजह से पैदा होता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि कपड़े खतरनाक नहीं होते, लेकिन इसे किसी ऐसी पर्सनल ट्रेजेडी से जोड़ा जा सकता है जिसमें कपड़े शामिल होते हैं, जिसमें आदमी खुद को फंसा हुआ महसूस करता है या उसे सांस लेने में मुश्किल होती है, जैसे कि किसी कपड़े में फंस जाना या इससे भी मजेदार किसी स्वेटर में उलझ जाना। लेकिन ये सिर्फ फैशन की गलत बातें नहीं है जो फैशन के डर को बढ़ा सकती हैं। सोल्जर्स और आर्मी मेंबर्स बुलेट प्रूफ जैकेट और जूतों को कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ जोड़कर इस डर को डेवलप कर लेते हैं और उनके कारणों की तरह इस फोबिया के लक्षण भी हर आदमी में अलग अलग होते हैं। कपड़ों के कांटेक्ट में आने पर कुछ लोग कांपते हैं, कुछ का पसीना आने लगता है, जबकि दूसरे लोग हाइपर वेंटिलेट कर सकते हैं, किसी को उल्टी आ सकती है और कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। डॉक्टर आमतौर पर पेशेंट को उनके कपड़ों के डर को दूर करने में मदद करने के लिए एंटी एंजाइटी मेडिसिन के साथ साथ कई तरह की थेरेपी भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सीरियस सेलेनोफोबिया हजारों सालों बाद चांद मनुष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन रहा है। हालांकि कुछ लोगों के लिए रोमांचकारी हो सकता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भयानक है जो कि सेलेनोफोबिया से पीड़ित हैं। सेलेनोफोबिया आसमान में मौजूद उस बड़ी चमकती हुई चीज से होने वाला अजीब सा डर है। इसका नाम चंद्रमा की ग्रीक देवी सेलेन के नाम पर रखा गया है, चाहे वो लुनार साइकिल के किसी भी फेज में क्यों ना हो। सिर्फ चांद के बारे में सोचने से ही ज्यादातर लोगों को डर से चक्कर आने लगते हैं। हालांकि ये अजीब लग सकता है, लेकिन इस फोबिया की जड़ें मानव इतिहास में बहुत गहरी हैं। चौथी शताब्दी में पागलपन को चांद की दशा पर निर्भर माना जाता था। इसने लैटिन शब्द लूनाटिक को जन्म दिया, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले मिर्गी से पीड़ित लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था। हालांकि चांद की अलग अलग स्टेज की वजह से पागल होने का डर सामने आया। सेलेनोफोबिया को चांद से जुड़े काल्पनिक जानवरों के डर से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि वेयरवुल्व्स या द लीजेंड ऑफ ज़ेल्दा का डरावना चेहरा। सुनो गेम डिजाइनर्स, आपने बच्चों को डराने का बहुत अच्छा काम किया है। इस वजह से कुछ लोग रात में चांद पर नजर रखने के लिए दिन में सोते रहते हैं और रात को जागते रहते हैं। लेकिन सेलेनोफोबिया का इलाज करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। आप देखिए, फोबिया के मरीज अक्सर इलाज के लिए भी अपने घर को छोड़ने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि इस बात की संभावना रहती है कि उन्हें जिस चीज से डर लगता है उन्हें उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ज्यादातर ट्रीटमेंट ऑप्शन दिन के दौरान अवेलेबल होते हैं, इसलिए सेलेनोफोब्स के लिए घर से निकलना आसान हो जाता है। इससे उन्हें अपने दूर के डर का सामना करने के लिए जरूरी मदद भी मिल जाती है। जहरीला वेनेस्ट्राफोबिया। दोस्तों, क्या आपको याद है पिछली बार जब आपने किसी खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश की थी और आपकी बोलती बंद हो गई थी और आप पसीने पसीने हो गए थे? इस तरह का रिएक्शन अजीब नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप एक खूबसूरत लेडी को देख रहे हैं और अचानक आपको पैनिक अटैक आ रहा है। दुख की बात है कि वेनेस्ट्राफोबिया या खूबसूरत औरतों की तरफ देखकर होने वाले डर में बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। ये शब्द प्यार, खूबसूरती और फर्टिलिटी की रोमन देवी वीनस से आया है। जबकि इमेजिन करना मजेदार है कि आदमी देवी जैसी औरतों के सामने घुटने टेकते हैं, फिर भी ये कोई हंसी की बात नहीं है। एक खूबसूरत लेडी के बारे में सोचने से ही ऐसे लोगों को चक्कर आना, जी मतलाना और उल्टी भी हो सकती है। लेकिन उस लेडी को ये बात इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। हालांकि ये सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल मर्दों की प्रॉब्लम नहीं है। कहा जाता है कि ये फोबिया हेट्रोसेक्सुअल औरतों और कभी कभी बच्चों पर भी असर करता है। तो उसका कारण आखिर क्या है? एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसकी वजह किसी तरह की कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो सकती है, जिसकी वजह खूबसूरत लेडीज भी हो सकती हैं। ये एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, चाहे उसका कोई दर्दनाक ब्रेकअप हुआ हो या किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया हो, यहाँ तक कि एक बुरी माँ भी। बाप रे, क्या भयानक तिगड़ी है भाई। टेरिडोफोबिया की परेशानी। अब अफवाह यह है कि साइको एनालिसिस के फादर कहे जाने वाले सिगमंड फ्राइड का खुद का एक अजीब फोबिया था। इस सच के बावजूद कि वो कई तरह की मॉडर्न थेरेपी के फाउंडर थे जो लोगों को उनके डर पर काबू करने में मदद करती थी। कहा जाता है कि वो पौधों को नहीं देख सकते थे। जी हाँ, दुनिया भर के गार्डनर्स द्वारा पसंद किए जाने वाले वही हरे पत्तेदार पौधे। इस अजीब डर का वैज्ञानिक नाम ग्रीक शब्द टेरिस से लिया गया है, जिसका मतलब है फर्न, जिसने हमें टेरिडोफोबिया दिया। हालांकि दुख की बात यह है कि फ्राइड का फर्न फोबिया एक अर्बन मिथ जैसा लगता है। उन्होंने कभी भी अपने काम में पौधों के डर से पीड़ित होने का जिक्र नहीं किया। भले ही वे ना डरते हों, लेकिन आजकल ऐसे लोग मौजूद हैं।
आखिरकार कुछ पौधे वास्तव में इंसानों के लिए जहरीले होते हैं। लोगों को थोड़ी बेचैनी हो सकती है जब वो ये देखते हैं कि कैसे पत्ते उन अजीब और गरीब छोटे स्पाइरल से निकलकर अपना शेप लेते हैं। मेरा मतलब है, इस फोटो को देखकर मैं लगभग स्नेल्स के बच्चों के एक ग्रुप या सेंटीपीड को उन पत्तों पर रेंगते हुए देख सकता हूँ। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं भाई। अशुभ ओमेटाफोबिया। दोस्तों, पब्लिक में जाते हुए गलती से किसी से नजरें मिल जाना अजीब हो सकता है, लेकिन ओमेटाफोबिया से पीड़ित लोगों के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। इस फोबिया को आंखों का एक अजीब सा डर माना जाता है, जिसमें एक व्यक्ति खुद की आंखें, दूसरे की आंखें, यहाँ तक कि आंखों की तस्वीर से भी डरता है। खास बात यह है कि आप खुद को जितना ज्यादा दिलासा देते हैं कि ये नाजुक अंग सिर्फ नर्म गूदे से बना हुआ है, आपको आंखें उतनी ही भयानक लगने लगती हैं। लेकिन ये फोबिया इस डर तक सीमित नहीं है कि आंखें क्या हैं, क्योंकि ये डर एक दर्दनाक एक्सपीरियंस का भी नतीजा हो सकता है। जैसे आंख के सबसे बाहरी लेंस में कोई नुकीली चीज फंस जाना, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, और इसे इस तरह सुई से हटा दिया जाता है। हालांकि इससे ज्यादा दर्दनाक चीज भी हो सकती है। अगर कॉर्निया धुंधली पड़ जाती है या उस पर निशान पड़ जाते हैं तो कुछ लोगों की आंखों में इस तरह से आर्टिफिशियल कॉर्निया डाला जाता है। ये डिवाइस, जिसे बोस्टन केराटोप्रोस्थेसिस के रूप में जाना जाता है, इसमें 16 छेद होते हैं जो आंखों के तरल पदार्थ को डोनर कॉर्निया ग्राफ्ट को पोषण देने में मदद करते हैं। आंखों को बचाने के मामले में ये तरीके जितने चमत्कारी हैं उतने ही पेनफुल भी हो सकते हैं। ये बदले में आंखों के संपर्क में आने वाली किसी भी चीज के डर के रूप में पैदा हो सकता है, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लेंस या आई ड्रॉप जैसी यूजफुल चीजों के लिए भी। हालांकि दुखद घटनाएं हमेशा दर्दनाक नहीं होती। कोई इंसान जो असल में पब्लिक स्पीच के दौरान घबराता है, वो समझ बैठता है कि ये इतने सारे लोगों की नजरें एक साथ उस पर पड़ने का डर है, या बस किसी को नकली आंख लगाते हुए देख लेना ही काफी परेशान करने वाला हो सकता है। भाई, क्या इस समय आपको भी ओमेटाफोबिया होने का एहसास हो रहा है? नाभि का डर। दोस्तों, चलिए मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछता हूँ। आप दिन में कितनी बार अपने बेली बटन के बारे में सोचते हैं? बहुत बार नहीं, है ना? आखिरकार बेली बटन बहुत छोटे होते हैं, वो आमतौर पर दर्दनाक नहीं होते और उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि ओम्फालोफोबिया वाले लोग बेली बटन की वजह से डरते रहते हैं? ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन इस फोबिया से पीड़ित लोग अपने खुद के और किसी और के भी बेली बटन को नहीं देख सकते और उन्हें छूने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोग बताते हैं कि वहां छुए जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके अंदर घुस गया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप अपने बेली बटन को दबाते हैं तो आपके पेट के अंदरूनी हिस्से को ढकने वाले फाइबर टिश्यू आपकी रीढ़ की हड्डी को एक सिग्नल भेजते हैं, और उस लेवल पर आपकी रीढ़ की हड्डी आपके ब्लेंडर से सिग्नल को भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको टॉयलेट जाने की जरूरत है। ये बहुत ही कूल है, लेकिन हर कोई इस फीलिंग की तारीफ नहीं करता भाई। ओम्फालोफोबिया इतना सीरियस होता है कि सिर्फ एक बेली बटन को देखकर लोगों को पैनिक अटैक आ जाता है, जबकि थेरेपी ऐसे लोगों को उनके बेली बटन के डर से निपटने में मदद कर सकती है। फिर भी कुछ लोग ऑपरेशन करवाकर अपने बेली बटन को हटवा देते हैं। खैर, ये निश्चित रूप से आपके डर को दूर करने का बेहतरीन तरीका बिल्कुल भी नहीं है। छेद से होने वाला डर। दोस्तों, कमल के फूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत फूलों में से एक है, लेकिन उनमें एक डरावना रहस्य भी छुपा है। इन खूबसूरत फूलों के बीच के दाने बारीकी से भरे हुए टेढ़े मेढ़े छेदों से बने होते हैं, जो सिर से मुरझाने पर चौड़े और गहरे हो जाते हैं। क्या उन तस्वीरों को देखकर आपको आपकी स्क्रीन को जला देने का मन कर रहा है? तो आपको ट्रियोफोबिया हो सकता है भाई, जो अजीब और गरीब छेद या गड्ढों का एक बेतुका सा डर है। हालांकि इस बीमारी के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन कहा जाता है कि बहुत से लोगों को इस तरह के छेदों से बहुत नफरत होती है, और ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो लगभग कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। समुद्र के किनारे की चट्टानों पर, पैनकेक बैटर पर, स्किन इंडेंट्स के रूप में, वेजिटेबल रूट्स और यहाँ तक कि स्पंज पर भी। लेकिन उनमें ऐसा क्या है जो इतने सारे लोगों की परेशानी का कारण है? खैर, साइंस के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये इतने सारे लोगों पर असर करता है। इसलिए सभी के इससे डरने का एक ही कारण होना चाहिए। जैसे जहरीले जानवरों की पीठ पर बारीकी से भरे पैटर्न को उनके द्वारा चोट लगने के खतरे से जोड़ना। हैरानी की बात यह है कि कोई भी रिसर्च उस कनेक्शन को अभी तक साबित नहीं कर पाई है। एक थ्योरी के हिसाब से सीरियस स्किन डिजीजेस जैसे कि पेट केराटोलिसिस का रफ लुक,
एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है और इसे उस डर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर ये स्किन डिजीज का गहरा डर है तो इसके कारण के बजाय इन्फेक्शन से डरने का ज्यादा मतलब नहीं है, जबकि भयानक सूरीनाम ट्रॉट जैसे ट्राइपोफोबिक की शुरुआत रहस्यमय है। आप समझ सकते हैं कि इसे देखकर लोगों की चीख क्यों निकलने लगती है। जब ये क्रिटर्स अपनी माँ की पीठ में लगे 60 से 100 अंडों में डेवलप होते हैं और जब वो हैच होते हैं तो छत्ते के छेद से बाहर निकलते हुए वो और भी भयानक लगते हैं। No, God! No, God, please, no! 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 गंदा नोमोफोबिया। मस्तिष्क नन्हे स्टोन बॉनी सच में अपनी छोटी टोपियों और झाड़ीदार दाढ़ी के साथ एक बगीचे का माहौल खुशनुमा कर सकते हैं। हालांकि नोमोफोबिया से पीड़ित लोगों के लिए ये नजारा एक पथरीले नरक के जैसा है। गार्डन ग्नोम्स का डर एक और ऐसा फोबिया है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जबकि बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया है। हालांकि ये कल्पना करना मुश्किल है कि कैसे ग्नोम्स के फ्रेंडली एक्सप्रेशन, सुंदर कपड़े और पूरी तरह से निर्जीव चीजें किसी डर को जगा सकती हैं। टायरा बैंक्स शो में आने वाली एक लेडी ने इसे द लेप्रिकॉन हॉरर फिल्म देखने से जोड़ा। जब वो एक बच्ची थी, पाइंट के साइज जितना एक विलन फिल्म में बहुत सारे खतरनाक जुर्म करता है। उसने इस फिल्म के डरावने सीन से परेशान होकर लेचरस लेप्रिकॉन के लुक की तुलना गार्डन ग्नोम से की। इस तरह की डरावनी कहानियां जैसे कि किड्स गूज़बम्प्स बुक सीरीज गार्डन ग्नोम्स के जिंदा होने पर बच्चों को ट्रेम्पोलिन में बदलने या उनके शरीर के साथ टग ऑफ वॉर खेलने के बारे में बताती है। लेकिन ठहरिए, वो बच्चों की किताबें थी क्या? ओह, तो कोई आश्चर्य बात नहीं कि लोग उनसे डरते हुए बड़े हुए हैं। फूला हुआ ग्लोबोफोबिया। दोस्तों, कोई भी पार्टी गुब्बारों के बिना पूरी नहीं होती और ये सोसाइटी का एक बेसिक रूल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन खूबसूरत पार्टी एक्सेसरीज के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते। गुब्बारों का डर, जिसे ग्लोबोफोबिया के रूप में जाना जाता है, एक हाइपर इन्फ्लेटेड डर है जो इन चुलबुली चीजों के आसपास मंडराता है। सिर्फ उन्हें देखने, सुनने, छूने या सूंघने से लोगों को पैनिक अटैक हो सकता है। कुछ दूसरे लोगों के लिए इतना बुरा है कि उनके बारे में बात करने से वो भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। मुझे यकीन है कि इन गुब्बारों के अचानक से पीछे फोड़े जाने पर लगभग हर कोई चौंक गया होगा। कुछ के लिए एक बहुत ही मजेदार शरारत है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये तेज आवाजें डरावनी हो सकती हैं। कुछ बच्चे पागलों की तरह चीखते हैं, भागते हैं या छुप भी जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ये डर पूरी तरह से ग्लोबोफोबिया में बदल जाता है, जिसके कारण ऐसे लोग हर कीमत पर गुब्बारों से बचने की कोशिश करते हैं। ओप्रा विन्फ्रे ने भी इस फोबिया के होने की बात कबूल की है, क्योंकि इसके फटने की आवाज उन्हें गोलियों की तरह लगती है और गोलियों की याद दिलाती है। जब कुछ लोग कार्निवल्स और पार्टीज जैसे सोशल इवेंट से बचकर इस डर के साथ जीना सीखते हैं, लेकिन सही प्रोफेशनल ट्रीटमेंट उन्हें इस फोबिया से हमेशा के लिए दूर करने में मदद कर सकता है। फिनोमिनल फोबोफोबिया। दोस्तों, अगर आप सच में फोबोफोबिया के शिकार हैं तो हो सकता है कि आप अपने डर के कारण इस वीडियो को ना देख पाए। फोबिया को तकनीकी रूप से फोबिया डेवलप होने के डर के साथ साथ डर के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है और जब हम डरते हैं तो हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और फिर या तो हम उस डर का सामना करते हैं जो हमें डराता है या हम उससे दूर भागते हैं। हालांकि इस ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से आपके दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं, आपकी सांस तेज हो सकती है और आपका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो सकता है, जबकि ये आपको इंस्टेंट फिजिकल एक्शन लेने के लिए प्रभावी रूप से तैयार करता है। कई लोगों को ये पर्सनली बहुत ही अजीब लगता है, इतना ज्यादा कि कुछ लोगों में डर के रिएक्शन के बदले में ही डर पैदा हो जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जो न केवल डरावनी परिस्थितियों में होने का डर पैदा करता है, बल्कि इससे भविष्य में फोबिया भी डेवलप होता है। और ये सुनने में जितना मुश्किल लग सकता है ना, इस बेतुके डर के होने से फोबिया होने की संभावना बढ़ जाती है। खैर, ये सबसे आम फोबिया नहीं हो सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से सबसे भयानक है। दोस्तों, क्या आपको इनमें से कोई भी अजीब फोबिया है या कोई और डर है जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं देखना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा। देखने के लिए शुक्रिया।